पहले से नोएडा में डेवलप है। आज के 10 साल पहले नोएडा में इतना डेवलप नहीं था। जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे खड़े नहीं हो सकते थे। तुरंत पैसा गायब, फोन गायब, कोई सुविधा नहीं थी। आज की डेट में सारी सुविधा है। ऑल इंडिया घूम सकते हो बेफिक्र होके, लड़की हो या जेंट्स। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी अपनी जगह पे बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ जो पेपर जो लीक हो रहे हैं भविष्य के लिए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहिए, उनको आना चाहिए सामने। मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करूँगा। कब से रह रहे हैं आप? मैं 17 साल से नोएडा में रह रहा हूँ। अच्छा, जी। पहले नोएडा में क्या समस्या थी? पहले नोएडा में समस्या थी सर, आने जाने में प्रॉब्लम, छीना झपटी होती थी। अच्छा, और महंगाई इस टाइम ज़्यादा है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। पहले कितना कमाते थे? पहले 80% थी, अब 100% है। कमाई हमारी वही है। ऑटो वाले भैया सब परेशान है। किराया 5 रुपये बढ़ाते हैं हम, सवारी लड़ने को तैयार है। ठीक है, सवारी 5 रुपये के लिए लड़ने को तैयार है। और हर 2 महीने में 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये सीएनजी का रेट बढ़ रहा है। अब बढ़ते चला गया। आज की रेट में 91 रुपये नोएडा में सीएनजी का रेट है। अच्छा, ठीक है, ऑटो वाले जितने भी बंदे हैं सीएनजी से परेशान है, किराया मांग रहे हैं पब्लिक से, तो पब्लिक किराया देने को राजी नहीं है। बाकी योगी जी के कार्यकाल सब योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, पसंद आया। और अखिलेश यादव जी का? अखिलेश जी तो अब नॉर्मल, आई नो डोंट, मुश्किल है, अखिलेश यादव मुश्किल ना, बिल्कुल 60% चांस है। 60% मेरा घर कर दिए बाबा जी। 60% अखिलेश जी का चांस है, 100% योगी जी का चांस है। 100%। बिल्कुल डन। आपके लिए क्या? मेरे लिए तो नहीं किए, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। तो पब्लिक जब 100 आदमी खुश है तो हम भी उसमें खुश हैं। खुश है। बिल्कुल। बिजली की कैसी स्थिति थी? बिजली की भाई साहब, बिजली आपको नोएडा की बताओ, कहाँ दिल्ली की बताओ, कहाँ के रेट बताओ। उत्तर प्रदेश में 11 रुपये नोएडा का रेट चल रहा है। नहीं, स्थिति पहले कितने करती थी? बिजली की स्थिति पहले से बेहतर है, बढ़िया है। रेट हाई हो गया, बिजली का रेट ज़्यादा है। पहले से बिजली की व्यवस्था डन है। अच्छा, क्या लग रहा है किस मुद्दा पर इस बार? यहाँ पे लाइट घुमा के चारों तरफ देखो आप, आपको जगमग दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा यहाँ पे अंधेरा होता था। अच्छा। आज के 10 साल पहले यहाँ पे पैर रखने जगह नहीं था, अंधेरा होता था। आज किसी भी तरह आप चले जाओ, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम बताया? मेरा नाम मिराज मिराज जी। मिराज भाई, तो इस बार वोट किस मुद्दा पर करने वाले हैं? मुद्दा क्या रहेगा? वोट का मुद्दा ये रहेगा, जो पेपर लीक हो रहे, अच्छा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, ये नहीं होना चाहिए सर, ये गलत है। अच्छा। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ये गलत है। फिर किधर जाएगा? किधर जाएगा ना, इसके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जाएंगे, अपना रामलीला मैदान जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि ये गलत है तो गलत है। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया आज की डेट में। कितने बच्चों ने? 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आज तक किसी सरकार ने कुछ बोला नहीं। अभी खोड़ा में कांड हुआ, योगी जी आए, बहुत अच्छी बात, डन, आना भी चाहिए। पर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, करोड़ों बच्चों का पेपर लीक हो रहा है। एक रेलवे का एनटीपीसी में रेलवे का फार्म का 500 रुपये रेट है। 3000 की वैकेंसी है, 3 करोड़ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनका भविष्य का क्या होगा? आप जवाब दीजिए। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बदल रहा है? वही तो पेपर लीक के बारे में बता रहा हूँ ना आपने। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसी सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? है कोई देने वाला? यहाँ पे बढ़िया कोई खड़ा है देने वाला? सरकार पेपर लिखा है कोई किसी के पास? है? क्या कहेंगे? 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इसका जवाब देने वाला है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है। सरकार दे रही है? सरकार नहीं दे रही जवाब। बोलो, सोल्यूशन होता है। 20 करे 25 हो जाए, आने वाले समय 25 एक आध बढ़ भी सकते, घटने के नहीं है। पर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, सामने आना चाहिए बात। यही मुद्दा रहेगा आपका चुनाव जी, और आमने सामने आके बात करना चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए। जो भी मैटर है सॉल्व होता है, हल होता है। मैटर को सॉल्व करने का तरीका ढूंढो और सॉल्व करो। सर, ये करे पेपर वाला मुद्दा रहेगा, तो ये सब लग रहा है कोई जेन्युइन मुद्दा है चुनाव का? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर से। नहीं, क्या मुद्दा रहेगा, क्या लग रहा है? तो मुद्दा कुछ भी हो जाएगा ना, अर्थव्यवस्था यूपी में तो भाई योगी जी ही आएंगे, योगी जी 100%। ऐसा क्यों? अखिलेश जी के नाराज नहीं ने, पूरे सबको ना डर है यहाँ पे। पहले खुला घूमते हैं, अब सारे के सारे देख रहे हो ना आप। कोई रात में 2 बजे जाओ, 3 बजे, पहले चैन छीन ली, मोबाइल छीन लिया, ये सब ऑफिस वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, आज खुले घूम रहे हैं ऑफिस वाले, यानी सुरक्षित नहीं थे? बहुत सुरक्षित हैं अब सुरक्षित है। बस वही देखते हैं सब कुछ। ऑफिस टाइम से आओ, मैं जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज की डेट कहा में। जाता है कि उत्तर प्रदेश में 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। नहीं, वो जमाने गए अब। जवाने चले गए, हाँ बिल्कुल। और सब यूथ को यही चाहिए बस। जब होता है ना घर में एक मुड्ढा आदमी, डर, घर में एक बंदा रहता है ना जिससे डरते हैं सब,
और उसकी मानते हैं। ऐसे योगी जी हैं यूपी में, सब डरते हैं उनसे। कोई भी चीज़ किसी के साथ करने से पहले 10 बार सोचता है। कह रहे थे कि बाबा जी संभाल नहीं पा रहे यूपी को। अबे क्या बात करो, संभाल ली, कोई कितनी भी जान लगा ले, मैं लिख के देता हूँ। जब तक योगी जी जिंदे हैं ना, कोई यूपी में नहीं आ सकता है। कोई नहीं। कोई नहीं, इस साल नहीं, कभी नहीं आ सकता है। कोई होल्ड नहीं कर पाएगा उनके। अखिलेश यादव कोई भी, अब मैं किसको वोट दूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर योगी जी के टक्कर का कोई बंदा नहीं है, नहीं कोई आएगा। ऐसी होता रहता है, वो तो होता रहता है, चलता रहता है। अब एक घर में 50 जने, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। जब कोई आदमी कुछ काम करता है तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अच्छा, आपके हिसाब से तो काम करेंगे तो कुछ अच्छे। उत्तर प्रदेश और अभी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर? आज का उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले, जब हम दिल्ली जाते थे ना, तो वहाँ पर लाइट 24/7 आती थी। अच्छा। और हम जब अपने विलेज रहते तो एक हफ्ते दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। आज दिल्ली वाले खुद बोलते हैं लाइट चली गई, यूपी वाले नहीं बोलते कि लाइट चली गई। 24/7 लाइट आती है आज। चकाचक दिल्ली और वो सब एक कर दिया। सड़कों की स्थिति फर्स्ट क्लास, आप कभी भी जाके देख लो, बहुत अच्छा कर दिया यार यूपी को। ये सब मुद्दा काम कर पाएगा? 100% यही करेगा। और जो थोड़ा बहुत रहता है इधर देख रहे हो अभी बंगला, नहीं तो अगर वो नहीं होंगे ना, तो जैसे एक बांग्लादेश चल रहा है, कश्मीर चल रहा है, ऐसे ही चलेगा यहाँ पे। अच्छा, राम मंदिर में अभी जो चोरी हुआ है उसे कैसे देखते हैं? अरे उससे कोई नहीं, अब 2 जने ने कुछ कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? उससे योगी जी ने क्या कर लिया? वो उन्होंने थोड़ी चोरी कर ली, उससे क्या फ़र्क पड़ा? जनता को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो चोरी होगी, पकड़ा जाएगा, ख़त्म हुई कहानी। उसके इससे वोटिंग पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा यार। मैं अगर जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, शाम को जाता हूँ, 10 बजे जा रहा हूँ, यही स्थिति, जैसा ही बोल रहे हैं, इनसे पूछो, यही स्थिति अगर 5 साल 10 साल 15 साल पहले चले जाओ तो लैपटॉप छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे, बाइक छीन लेते थे दिन में। ये तो रातें, आज किसी की हिम्मत नहीं होती। चकाचक कभी नहीं, मस्त है बिल्कुल। जनता खुश है, सब खुश हैं। हाँ भाई खुश है। बिल्कुल खुश है सर, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खुश है, चकाचक है ये बिल्कुल बताओ। एकदम परफेक्ट है सर सब कुछ। क्या लग रहा है, क्या बदल गया? थोड़ा ऊपर आ जाइए आप। सब कुछ बदल गया, क्या नहीं बदला? इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है, कन्वीनियंस हो रही है सब चीज़ों की, हर चीज़ सब कुछ चेंज ही हो रहा है। अपराध जो है वो कम होता जा रहा है। कह रहे हैं कि गड्ढा में जा रहा है उत्तर अब देखो, प्रदेश, संभाल नहीं पा रहे हैं। डेवलपमेंट होगा तो कुछ तो गड्ढे खुदेंगे ही, देखकर चलना ज़रूरी है। अरे ये वो गड्ढा नहीं, मतलब मैं आपकी बात समझ गया, मैं भी सार्केज़म में ही बोल रहा हूँ। जैसे आप पूछ रहे हैं गड्ढे में जा रहा है, मैं भी उसी में आपको जवाब दे रहा हूँ। तो अगर उसमें अगर हो रहा है, डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली है कि गड्ढे तो खुदेंगे ही। अब चाहे आप किसी भी तरह के गड्ढे ले लें, अपराध रेट अगर कम हो रहा है, तो आप अगर गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो अपराधियों को भी तो गड्ढे में डालना ज़रूरी है। तो सब सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। खुश है, बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं है? रोज़गार भी बढ़ रहा है, हर तरीके से परफेक्ट चल रही है चीज़ें, सब चीज़ें सही चल रही है, तो खुशी होंगे सब। तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा, खास करके युवा किस मुद्दा पर? मुद्दे की मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी मुद्दे पे काम हो नहीं रहा है, हर एक मुद्दे पे काम हो रहा है। अभी लेटेस्ट राम मंदिर के ऊपर जो हुआ है, चंदा घोटाला जो हुआ है, उसमें भी काम तो कर ही रहे। अब योगी जी ने अगर कुछ समय मांगा है, तो जितना योगी पे ट्रस्ट है लोगों को, तो थोड़ा समय देखते हैं। अब अगर उस पर नहीं होगा तो जो युवा उनको सपोर्ट कर रहा है वही उनके अगेंस्ट भी आएगा। लेकिन जब तक उन्होंने समय मांगा, जब तक हम समय देना भी ज़रूरी है ना। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपराधियों के लिए, माफियों के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, यूपी में तो जगह नहीं है, माफिया के लिए यूपी में तो जगह नहीं है। और आपने देखा भी होगा, जितने भी पीछे इंस्टांस हुए हैं, चाहे अतीक अहमद हो या जितने भी पुराने हो, उन सब का कहाँ है आज वो सब पता ही है सबको। तो सब सही चल रहा है और अच्छा चल रहा है, और इससे ज़्यादा बेटर होता रहेगा। जितने दिन योगी रहेंगे, जब तक तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ सही होता रहेगा। दो ऑप्शन दे अगर 2027 का मुख्यमंत्री, योगी और अखिलेश, बेस्ट? ऑब्वियसली योगी जी, बिल्कुल। ना फैन क्यों हो गए भाई साहब? काम दीवानगी ना, काम देखिए ना आप, काम देखिए। आज से पहले क्या था, जो अतीक अहमद था या जो भी पुराने अपराधी थे, वो तो पाले हुए थे ना। अब जो नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जनता खुश उनसे ही होगी ना, इसलिए सपोर्ट है उनका। मानते हैं जी आप लोग, ये सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं भाई, सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। नहीं, सुकून में तो हैं यार, कम से कम उससे तो बेहतर है जो कि चोरी चपोरी और आना जाना रात बिरात। अरे बेस्ट सीएम है फिर से। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल आ रहे हैं योगी जी आएंगे। अखिलेश जी कोई प्रभाव नहीं डालता? अखिलेश जी के बाद राज्य में बात जाए, गुंडागर्दी बढ़ जाती बात जी है। और क्या होता था? गुंडागर्दी, रात बिरात छेड़खानी, कब जोरा छीन लिया। अब रात में कितने ही बजे उतर जाओ, अपने घर पे पहुंच जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम एटा के। एटा के। अच्छा, एटा। हाँ, लिए एटा में क्या बदला? एटा में तो बहुत बदल गया, बदल गया काफ़ी, अब बदलाव हो रहा है। और अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि आप बहुत दिनों से वहाँ रहते हैं, तो
क्या होता था एटा में पहले 5 बजे? एटा में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, पर अखिलेश दोनों करा रहे थे, पर बात ये है उनके चेला चपाटे कर रहे थे। और क्या, इतनी जनता नाराज क्यों? जनता नाराज आज इस वजह से है कि कम से कम छेड़खानी तो बची, हमारा झोरा छीन लिया। अभी अब जाएंगे सुरक्षित जाएंगे, कितने ही बजे पहुँचे अपने घर पे पहुँचेंगे, यानी बदल गया, होने वाला नहीं है, सुरक्षित है सब। हाँ जी योगी की राज्य में ये तो है। इस चौराहे पे बेटियों के छेड़े हो गए, अगले पे हाँ बिल्कुल, ये काउंटर आगे मारे जाएंगे और क्या। हाँ ये क्या हो गया है भाई साहब? ये सारे लोग योगी योगी, विपक्ष को नहीं रहने देना है, खत्म करना है। विपक्ष रहे, विपक्ष अपने मुद्दे उठाए सही तरीके से और सही मुद्दे उठाए तो विपक्ष भी रहेगा। अगर विपक्ष के मुद्दे ही ऐसे रहेंगे जो जिनको आम जनता से कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही पॉलिटिक्स चमकानी है, तो विपक्ष किस काम का? विपक्ष भी ना रहे, विपक्ष भी उड़ जाएगा अगर इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे तो। राम मंदिर का मुद्दा उठाएं, जो चंदा घोटाला हुआ बिल्कुल उठाएं, हम भी नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं, क्योंकि सबकी आस्था का विषय है राम मंदिर, चाहे उसमें योगी हो या मोदी हो। अब राम मंदिर के साथ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं है ना, लेकिन हाँ, अगर मुख्यमंत्री ने बोला है कुछ समय चाहिए तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए तो उनको समय देना ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है। अगर उस टाइमलाइन में कुछ नहीं होता है तब चाहे युवा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों या किसी भी वर्ग के या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के लोग हों, सबको मिलकर उनके अगेंस्ट ही आना पड़ेगा। एक सवाल है, क्या नाम बताया? हिमांशु। हिमांशु जी, एक सवाल है, बहुत सारे लोग जो है योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो ये प्रदेश को चलाना और देश को चलाना अंतर नहीं लग रहा है क्या है आपको? प्रदेश तो मोदी जी ने भी पहले चलाया, उसके बाद देश कैसे चला रहे हैं दुनिया जानती है, सिर्फ देश नहीं दुनिया जानती है कि किस तरह का उन्होंने देश चलाया है। चाहे आप FCRA की बात कर लीजिए अभी लेटेस्ट जो है, या किसी भी तरह का कोई भी विषय हो आप बात कीजिए तो मोदी नंबर 1 पर ही हैं। चाहे वो इंटरनेशनल पब्लिसिटी में बात कर लीजिए, सबसे पसंदीदा नेता हैं इस टाइम पर। तो प्रदेश उन्होंने भी चलाया है और बहुत अच्छा चलाया है, और उसी देखा जाए तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो योगी जी हैं वो भी अपना प्रदेश बहुत बढ़िया चला रहे हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि यूपी ही नहीं पूरा देश उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा, देश सपोर्ट करेगा, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए 2 ही कैंडिडेट मुझे नज़र आते हैं आज के टाइम में बीजेपी में, या तो अमित शाह जी या फिर योगी जी। जिस तरह का माहौल अभी योगी जी के लिए है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो हो सकते हैं, मगर अगर अमित शाह जी भी अगर बनते हैं अगले प्राइम मिनिस्टर तो उनको भी पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सुने एक एक करके जनता का जो राय था वो हम लगातार सुनाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अब जो है आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।